हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि निगार खातून जहरा को बताएगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो आप देखेंगे कि गुल खानम छोटा सा केक बनाकर अपने मॉम डैड के पास जा ही रही होगी कि मैंने आप ही के लिए इतना प्यारा केक बनाया है, आप ही इसे खाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतने में यारिन के साथ टक्कर होगी और सारा केक नीचे गिर के ख़राब हो जाएगा। गुल खानम रोने लगेगी, जबकि यारिन उसे कहेगी कि तुम्हारी बहन झूठी है, वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, चाहे तुम केक बनाओ या कुछ और। तुम्हारी बहन ने सबको धोखा दिया है, वो एक धोखेबाज है, झूठी है। जिस पर गुल बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगेगी और रोते रोते बेहोश भी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। गुल को बेहोश देखकर फौरन से डॉक्टर को बुलाया जाएगा, जबकि डॉक्टर इन सबको बताएगा कि गुल जो भी कहे आपने इसकी बात माननी है, इसको रोने नहीं देना, इसको परेशान नहीं होने देना, जो भी ये कहती है इसकी बात जल्द से जल्द पूरी की जाए। जबकि गुल तो रेहान का नाम ले रही होगी बार बार कि रेहान आपी को बुलाया जाए। तो ऐसे में ही आप देखेंगे दादा जान भी वहाँ पर आ जाएंगे गुल से मिलने के लिए, जबकि गुल ये बता रही होगी कि मुझे यारिन आपी ने ऐसा कहा था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि रेहान झूठी है, कभी नहीं आएगी, वो झूठ बोलती है, सबसे झूठ बोलती आई है, सबको धोखा देती आई है। जिस पर खिज़र यारिन के पास जा ही रहा होगा उसका दिमाग ठिकाने लगाने, जबकि दादा जान हाथ पकड़कर रोक लेंगे और कहेंगे कि मैं उसे पूछता हूँ। बाहर जाकर सबके सामने यारिन की खूब बेइज्जती की जाएगी। यारिन झूठ कहेगी कि दादा जान मैंने उससे ये नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि रेहान यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि वो तो रेहान के लिए केक बनाकर खड़ी थी। दादा जान उसे आइंदा के लिए मना करेंगे कि आइंदा बाद में तुम्हारी ऐसी कोई बात ना सुनूं, और दूसरे लोग भी उसे इसी निगाह से देख रहे होंगे कि अब बच्ची से पंगा लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे निगार खातून जहरा के पास आएंगी और जहरा कहेगी कि मैं इस टाइम तो कभी भी नहीं सोई, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और मैंने ऐसा कभी भी फ़ील नहीं किया। जिस पर निगार कहने लगेगी कि तुम्हारी रंगत भी पीली हो रही है, तुम थकी थकी भी लग रही हो, मुझे लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर जहरा कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। निगार कहती है कि मैं प्रेग्नेंट औरतों के मुंह देखकर ही बता देती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम जाकर चेक कर सकती हो। दूसरे सीन में आप देखेंगे मीरान फ़िरात के साथ एक प्लान बनाएगा, खिज़र के साथ दोस्ती का प्लान, खिज़र के साथ मिलकर काम करने का प्लान। जिस पर वो फ़िरात से कहेगा कि मैं खिज़र के क्लोज़ होना चाहता हूँ और मुझे दादी जान की किसी भी बात पर यकीन नहीं जब तक कि मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ। मैं खिज़र के क्लोज़ होऊंगा अपने दुश्मन के, और फिर मैं उसकी सारी कमज़ोरियाँ जान लूँगा कि वो किस तरह से क्या कर रहा है। अगर मुझे लगेगा कि सब कुछ उसी ने किया है, उसका हाथ है, तो मैं यकीन कर लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खिज़र ने अपनी ही बेटी को किडनैप करवाया, गाड़ी पर फायरिंग की, दुश्मन कोई और है और ये मैं पता लगा कर रहूँगा। उसके बाद वो खिज़र को फ़ोन करेगा। खिज़र जहरा से कहेगा कि मुझे मीरान की कॉल आई। जहरा पूछने लगेगी कि क्या कहा उसने, तो उसे बताएगा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम छोटी का ख्याल रखना। जिस पर जहरा कहने लगेगी कि हमें अपनी बेटी रेहान को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि मीरान बताए या फिर मीरान को पता लगे और मीरान बताए या फिर दादा जान उसे बता दें। उसके बाद मीरान और खिज़र एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पर मीरान ने उसे बुलाया होगा और वो उसे कहेगा कि मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। जिस पर खिज़र कहेगा कि अगर मिलकर काम करना है, मिलकर तलाश करना है कि वो ब्लैकमेलर, वो किडनैपर कौन था, तो तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना होगा, ना ही मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें और इस मामले को भी जान सकें आखिर उसके इस सब के पीछे है कौन। तो दूसरे सीन में आप देखेंगे रेहान बहुत ही मज़े से अपने कमरे में बैठी होगी कि दादी जान आ जाएंगी और इसे कहेंगी कि तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है, तुम इसकी कहानी जानती भी हो, ये दिलशाह की अंगूठी थी, मीरान की माँ की, और दिलशाह की इज़्ज़त तुम्हारे अब्बू ने ख़राब की थी। जब भी मीरान ये देखेगा उसे अपना बदला ज़रूर याद आएगा। तुम क्या सोचती हो कि मीरान अपना बदला भूल जाएगा? कभी भी नहीं। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि गोनल अस्मा खातून से कुछ मालूम करने की कोशिश करेगी। अस्मा खातून के सामने पुराना फोल्डर खोलकर बैठ जाएगी पिक्चर्स का, और उसमें सबके नाम लेकर पुकारने लगेगी कि ये मैं हूँ, ये फ़िरात है, ये मीरान है, कितने प्यारे थे हम, जबकि इस बच्चे की मुझे समझ नहीं आती ये कौन है। जिस पर अस्मा खातून कहेंगी कि कोई मेहमान का बच्चा होगा या फिर मुझे याद नहीं, बहुत साल बीत गए हैं। गोनल को इस बात पर शक होगा कि फ़िरात या तो मेरा भाई है या फिर दादी जान का बेटा।
इस सोचो विचार में वो गौर व फिक्र करती हुई नजर आएगी, लेकिन वो औरत जो तस्वीर में थी वो असल में हनीफे खातून होगी। हनीफे अपने आप को शीशे में देखती हुई ये कह रही होगी कि बहुत से साल बीत गए, मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन कुछ और साल सही। अपनी जवानी की तस्वीर पर हाथ रखते हुए वो ये कहेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए बस यहाँ तक थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार से रिव्यू के साथ। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।